Hello viewers, welcome to our AN Education Unit। आज हम आपका जो क्लास 8 में दिया गया है कविता एक बूंद कविता का क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको स्क्रीन से अपने फेयर कॉपी पर लिख सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका सिलेबस में जो एक बूंद चैप्टर जो है उसका जो एक्सरसाइज जो है यानी कि अनुशीलनी जो है उसी का क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया है बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का क में दिया है कि बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी। एक बूंद कविता अगर आप लोग सही से समझे नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो चैप्टर आप लोगों को समझा दूंगी, या फिर कोई भी चैप्टर में अगर आपका डाउट है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को वो चैप्टर समझा दूंगी। पहला क्वेश्चन है आपका बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी। इसका आंसर अगर आप देखिएगा, बादलों की गोद से निकलकर बूंद सोचने लगी कि मैं क्यों घर छोड़कर यूं चली। समझ में आया? बादलों की गोद से निकलकर बूंद सोचने लगी कि मैं क्यों घर छोड़कर यूं चली। यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए कि बूंद सोचने लगी कि में जो क में दीर्घ ई दिया है ये क में रस ई होगा। क्वेश्चन नंबर ख क और ख ये दो क्वेश्चन देखिए, मतलब जब भी आपका चैप्टर का जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे से लर्न करके प्रैक्टिस करके रखिएगा, एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा होता है। बूंद हवा में बहकर किस ओर पहुंची, ये ख नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन का ख वाला का क्वेश्चन है कि बूंद हवा में बहकर किस ओर पहुंची। आंसर अगर आप देखिएगा, आंसर आपका होगा बूंद हवा में बहकर समुद्र की ओर पहुंची। किस ओर पहुंची? समुद्र की ओर पहुंची। ग में देखिए, घर छोड़ते वक्त लोगों के मन में झिझक क्यों होती है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है कि घर छोड़ते वक्त लोगों के मन में झिझक क्यों होती है। आंसर देखिए कि घर छोड़ते वक्त लोगों के मन में आने वाले संकट के बारे में सोचकर झिझक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन था आपका कि घर छोड़ते वक्त लोगों के मन में झिझक क्यों होती है। इसका आंसर होगा घर छोड़ते वक्त लोगों के मन में आने वाले संकट के बारे में सोचकर झिझक होती है। घ नंबर देखिए, बूंद कैसे मोती बनी। बूंद हवा में बहकर अनमनी होकर समुद्र की ओर आ पहुंची और एक सिप के खुले मुंह पर पड़कर मोती बनी। चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोगों को ये याद होगा कि बूंद जो है मोती कैसे बनती है ना, हवा में बहकर अनमनी होकर समुद्र की ओर वो आ पहुंचती है। मतलब बूंद हवा में बहकर समुद्र की ओर आ पहुंचती है और एक सिप के खुले मुंह पर पड़कर, यानी कि एक सिप का खुला हुआ मुंह में जाकर बूंद गिरने पर वो मोती बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, बूंद की तरह कुछ और बन जाना का क्या अर्थ है। बूंद की तरह कुछ और बन जाना का क्या अर्थ है। बूंद की तरह कुछ और बन जाना का अर्थ यह है कि इस कविता में जैसे एक बूंद अपने बादल के घर छोड़ने के बाद हवा में बह गई। ठीक है, बूंद क्या है, बादल के घर छोड़ने के बाद हवा में बह गई, अनमनी होकर समुद्र की ओर जा पहुंचने के बाद एक सिप के खुले मुंह में पड़कर मोती बन गई। ठीक उसी प्रकार इंसान को जीवन में सफलता पाने के लिए निडर और साहसी होकर अपना घर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। विधाता के बारे में अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का क है, विधाता के बारे में बूंद क्या सोचती है। उत्तर होगा आपका विधाता के बारे में बूंद यह सोचती है कि विधाता ने ना जाने उसके भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, विधाता के बारे में बूंद सोचती है कि विधाता ने ना जाने उसके भाग्य में क्या लिखा है। विधाता यानी कि भगवान। सिप के मुंह में घुसने के बाद बूंद का क्या हुआ। ठीक है, वो जो सिप के मुंह में जाकर बूंद गिर जाती है उसके बाद क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन में दिया है ये सिप के मुंह में घुसने के बाद बूंद जो है मोती बन जाती है। ठीक है,
मोती कैसे बनती है, ये सवाल भी क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, तो उसको याद रखिएगा। सीप के मुंह में घुसने के बाद बूंद जो है मोती बन जाती है। बूंद किस पर टपकने से डरती है? ठीक है, बूंद किस पर टपकने से डरती है, मतलब बूंद का अस्तित्व मिट जाएगा अगर वो धूल या अंगारे में टपक जाए, यानी कि अंगारे या धूल में अगर बूंद गिरे तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा, मतलब बूंद मिट जाएगा। इसलिए बूंद जो है धूल और अंगारे पर टपकने से डरती है। बूंद अंगारे पर गिरकर क्या होने की आशंका करती है? घ नंबर में आपका दिया है, बूंद अंगारे पर गिरकर क्या होने की आशंका करती है। इसका आंसर आपका होगा बूंद अंगारे पर गिरकर जल जाने की आशंका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादलों से निकलकर बूंद किस पर छू पड़ने से डरती है? आंसर होगा आपका बादलों से निकलकर बूंद धूल और अंगारे पर छू पड़ने से डरती है। एक ही क्वेश्चन को घुमाकर बार बार दिया गया है, याद रखिएगा। बादलों से निकलकर बूंद धूल और अंगारे पर छू पड़ने से डरती है। चूना और टपकना एक ही शब्द है, ठीक है, मतलब एक का दूसरा समानार्थी शब्द है। घर छोड़ने पर लोगों की मनोदशा क्या होती है? मतलब मनोदशा मतलब होगा मनोस्थिति, मन की स्थिति क्या होती है घर छोड़ने पर लोगों की? घर छोड़ने पर लोगों की मनोदशा दुखी, दुविधापूर्ण मतलब उनको जब समझ में ना आए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो दुविधापूर्ण स्थिति है। तो घर छोड़ने पर लोगों की मनोदशा दुखी और दुविधापूर्ण, उसके साथ साथ भयपूर्ण होती है, मतलब लोग डरे होते हैं, दुखी होते हैं और दुविधा में होते हैं, मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये है दुविधा वाली स्थिति। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये रिक्त स्थान दिया गया है। रिक्त स्थान के लिए देखिए आपका पहला जो है, देखिए ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका होगा एमसीक्यूज के फॉर्म में दिया गया है, जो विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, बूंद कहां से निकली? जिसका आंसर होगा बादलों से निकली, तो इसलिए क जो है इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, बादलों। ख नंबर में दिया है, बूंद किस पर गिरकर जलने की बात कहती है, और उसका आंसर होगा अंगारे पर। ठीक है, बूंद अंगारे पर गिरकर जलने की बात कहती है, इसलिए ख नंबर में भी सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा, अंगारे। ग नंबर क्वेश्चन दिया है, आगे बढ़ते हुए बूंद कैसा अनुभव कर रही है? उसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा ग का, थर्ड ऑप्शन में जो दिया गया है ये सही है, पछतावा। आगे बढ़ते हुए बूंद पछतावा का अनुभव कर रही थी। घ नंबर में दिया है, बूंद किसमें चू पड़ना चाहती है, और इसका अगर आंसर आप देखिएगा कमल होगा, क्योंकि कमल पर बूंद गिरने पर उसका अस्तित्व बरकरार रहती है, इसलिए घ का आपका फर्स्ट ऑप्शन में जो कमल दिया है ये सही होगा। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया गया है, अब बुक लेकर अगर बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए आपका भाषा कार्य जो है शून्य स्थान भरिए। इसमें देखिए क में दिया गया है आपका देश निकलकर देश की गोद से, तो ये आपका हो जाएगा क नंबर में, जियो निकलकर बादलों की गोद से। ठीक है, जियो निकलकर बादलों की गोद से, बुक लेकर बैठिएगा तब इसका आंसर आपको समझ में आएगा। ख नंबर में दिया है, देश मेरे भाग्य में है क्या देश, तो इसका हो जाएगा देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, यानी कि लिखा। ग नंबर में दिया है, मैं देश या मिलूंगी देश में, तो ग नंबर में जो दिया गया है इसका होगा मैं बचूंगी या मिलूंगी धुल में। बुक लेकर बैठने पर आपको आंसर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बुक लेकर जरूर बैठें। घ नंबर में आपका दिया है, देश पढ़ूंगी या देश के फूल में, तो घ में हो जाएगा चू पढ़ूंगी या कमल के फूल में। समझ में आया? घ में दो आपका रिक्त स्थान है, वहां पर एक में हो जाएगा चू पढ़ूंगी, दूसरा वाला होगा कमल के फूल में। उसके बाद देखिए दिया है, एक सुंदर देश का था मुंह देश, यहाँ पर हो जाएगा एक सुंदर सीप का था मुंह खुला। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में दिया है,
लोग डैश ही हैं या डैश सोचते, तो 4 नंबर में हो जाएगा लोग यो ही है झिझकते सोचते। 6 नंबर में दिया है बूंद डैश कुछ और ही डैश है कर, और इसका आंसर होगा बूंद लो कुछ और ही देता है कर। ठीक है, आप बुक लेकर अगर बैठे हैं तो आपका सारा आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद कविता से ढूंढ कर लिखना है आपको, जैसे कि आपका हो जाएगा यहाँ पर ज्यों दिया है तो वहां पर क्यों होगा आपका आंसर। बचूंगी दिया है वहां पर पढ़ूंगी होगा आंसर। उसके बाद धूल दिया है वहां पर फूल बनेगा आपका आंसर। मोती बनी आई अनमानी, घर का हो जाएगा कर, जलूंगी का होगा मिलूंगी। ये जो है आपको कविता में शब्द मिलेगा, आपको बस उस तरह का शब्द को ढूंढकर वहां लिखना है। इसके बाद देखिए शब्द दिया है उसका अर्थ लिखना है, जैसे कि कढ़ी दिया है जिसका अर्थ होगा चली या निकली। देव का अर्थ होगा विधाता। बदा का अर्थ होगा लिखा। लौ का अर्थ होगा तरह। चूप पड़ना यानी कि गिरना या टपकना हो जाएगा अर्थ। उसके बाद में दिया है आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। बादल दिया है पहला शब्द। बादल का समानार्थी या पर्यायवाची होगा मेघ, जलद, जलधर, बारिधर, अम्बुद। मतलब ये मेघ, जलद, जलधर, बारिधर, अम्बुद का मतलब है बादल। ठीक है, एक ही बादल जो शब्द है उसका ये बहुत सारा शब्द उसका हो सकता है। बादल के जगह पर हम इन सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनका मीनिंग जो है सेम ही है। कमल का दिया है नलिन, अरविंद, उत्पल, पंकज, पुंज, जलज। इसमें से कुछ शब्द ऐसा है जैसे कि नलिन, अरविंद, उत्पल, पंकज, ये सब नाम है, लोगों का नाम भी है और इसका मतलब क्या है कमल है। समुंदर का क्या होगा सागर, पयोधी, उदधि, पारावार, नदीश, जलधि, बारिधि, नीरनिधि। ये सारा है समुंदर का सिनोनिम यानी कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है घर। घर का हो जाएगा निकेतन, भवन, आलय, निवास, गृह, सदन, आगार। उसके साथ साथ आयतन, आवास, निलय, धाम, ये भी घर का ही समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद में है आपका भाग्य। भाग्य का पर्यायवाची शब्द है आपका किस्मत, तकदीर, नियति, नसीब, होनी, विधि, मुकद्दर। ये सब भाग्य का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ तक था आपका एक बूंद कविता का क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई चैप्टर अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये सारा क्वेश्चन आंसर कर पाए। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। और अगर आप लोगों को सब्सक्राइब करना आता है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड किया जाए वो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिले।